नमस्कार, हजुरहरूलाई नेपाल हिन्दी च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरू पनि सजिलोसँग हिंदी भाषा सीखना लेखना चाहनुहुन्छ भने नेपाली हिंदी चैनल में आ सकते। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से जो अभी आ रही है उनके लिए थोड़ा सा जानकारी कराते हैं। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है। पार्ट 1 में क्या हो रहा था, हम मम्मी से फ़ोन में बात कर रहे थे, मम्मी कैसी हो, मम्मी हजुरलाई कस्तो छ, ये होता है ठीक। ऐसा टाइप का नेपाली हिंदी में वाक्य बना रहे। पार्ट 2 में हम अपनी दीदी से सलाह ले रहे थे मम्मी को हॉस्पिटल लाने के लिए ठीक। दीदी मम्मीलाई कहाँ लानी हो, दीदी मम्मी को कहाँ ले जाना है, ऐसा टाइप का पार्ट 2 में बात हो रहा है ठीक। ये पार्ट 3 में दीदी के साथ बातचीत ख़त्म नहीं हो रहा था, वहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए पार्ट 3। दीदी हॉस्पिटल लानु पर्यो नि मम्मीलाई, दीदी हॉस्पिटल लानु पर्यो नि मम्मीलाई। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, दीदी हॉस्पिटल लाना पड़ेगा ना मम्मी को, दीदी हॉस्पिटल लाना पड़ेगा ना मम्मी को, ये होता है ठीक। और दीदी जवाब में क्या देखिए, हाँ आज लान्छु मैले, हाँ आज लान्छु मैले, हाँ आज लान्छु मैले। ये नेपाली वाक्य हो गया। हिंदी में क्या होता है, हाँ आज ले जाऊंगी, हाँ आज ले जाऊंगी, ये होता है ठीक। दीदी काठमाडौँमा लैजानु है, दीदी काठमाडौँमा लैजानु है। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, दीदी काठमाडौँमा ले जाइए, हाँ दीदी काठमाडौँमा ले जाइए, हाँ ये होता है ठीक। दीदी ले जवाब में क्या देगी, हुन्छ कुन हॉस्पिटल लैजाने हो, हुन्छ कुन हॉस्पिटल लैजाने हो। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है कौन हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है कौन हॉस्पिटल ले जाना है। दीदी हमको पूछ रही है ठीक, दीदी काठमाडौँ को टीचिंग हॉस्पिटल में लैजानु, दीदी काठमाडौँ को टीचिंग हॉस्पिटल में ले जाने। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, दीदी काठमाडौँ का टीचिंग हॉस्पिटल में ले जाइए, दीदी काठमाडौँ का टीचिंग हॉस्पिटल ले जाइए। इतना लंबा लग रहा है ना गाइज ये सुनने में, वो श्याम टू श्याम है। दीदी काठमाडौँ का टीचिंग हॉस्पिटल जो शब्द हो ना वहाँ तक का आपको श्याम टू श्याम लग रहा है नेपाली हिंदी में ठीक। लैजानोस् में फ़र्क हो रहा है ठीक। लैजानोस् नेपाली हो गया, ले जाइए ये हिंदी हो गया ठीक। लैजानोस् नेपाली, ले जाइए हिंदी। यहाँ आके लास्ट में आके आपको सीखना है, दीदी काठमाडौँ टीचिंग हॉस्पिटल ले जाइए लास्ट में ठीक। दीदी काठमाडौँ टीचिंग हॉस्पिटल ले जानुस् ठीक, समझ रहे हो। दीदी जवाब में क्या देगी, हुन्छ लैजान्छु है भोलि, हुन्छ लैजान्छु है भोलि। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है ले जाती हूँ कल, ठीक है ले जाती हूँ कल। जो भोली का जो शब्द होता है ना गाइज वो नेपाली हो गया, कल का जो शब्द होता है ना वो हिंदी हो गया ठीक, समझ रहे हो। ले जाऊंगी ये हिंदी हो गया, लैजान्छु नेपाली हो गया ठीक। हम ऐसे ही छोटा छोटा शब्द भी वो लाइन को काट के सीखना है ठीक। और फिर हम जवाब में कह देना है, हाँ दीदी भोलि बिहानै लैजानु, हाँ दीदी भोलि बिहानै लैजानु। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, हाँ दीदी कल सुबह ही ले जाइए, हाँ दीदी कल सुबह ही ले जाइए ठीक। ये बिहाना का जो शब्द होता है ना गाइज वो नेपाली होता है, सुबह हिंदी, बिहाना नेपाली ठीक। सुबह का अर्थ बिहाना ठीक। हुन्छ बहिनी म भोलि बिहानै लैजान्छु, हुन्छ बहिनी म भोलि बिहानै लैजान्छु। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है बहन मैं कल सुबह ही ले जाऊंगी, ठीक है बहन मैं कल सुबह ही ले जाऊंगी, ये होता है ठीक। दीदी वहाँ पुगेसी फोन गर्नु है, दीदी वहाँ पुगेसी फोन गर्नु है, ये होता है ठीक। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, दीदी वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन कीजिएगा, दीदी वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन कीजिएगा ठीक। ये बोल रहे हम क्योंकि मम्मी को लेके वो काठमाडौँ हॉस्पिटल जाने वाली है ठीक, समझ रहे हो। दीदी वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन कीजिएगा ये हिंदी, दीदी वहाँ पुगने के बाद फ़ोन गर्नु होला ये नेपाली हो गया ठीक, समझ रहे हो। अब दीदी जवाब में क्या देगी, हुन्छ बहिनी, हुन्छ बहिनी। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है बहन, ठीक है बहन, ये होता है ठीक। तिमी ना आते हो बहिनी, तिमी ना आते हो बहिनी। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तुम घबराना मत, तुम घबराना मत। ना आते हो मतलब घबराना ठीक, ना आते हो नेपाली शब्द हो गया, घबराना हिंदी शब्द हो गया ठीक, समझ रहे हो। हुन्छ दिदी हजुर भएरै म ढुक्क छु, हुन्छ दीदी हजुर भएरै म ढुक्क छु। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है दीदी आप है इसलिए मैं ढुक्का हूँ, मतलब सुकून में हूँ, ये होता है ठीक। सुकून में हूँ ये बोल सकते हैं, ढुक्का नेपाली शब्द हो गया, सुकून में हूँ, आशा में हूँ ये हिंदी होता है, नेपाली में आशा भी होता है ठीक, समझ रहे हो। हुन्छ बहिनी भोलि म आमालाई हस्पिटल लगेपछि तिमीलाई फेरि फोन गर्छु, हुन्छ बहिनी भोलि म आमालाई हॉस्पिटल आएपछि फेरि फ़ोन गर्छु। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है बहन मैं आमा को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद तुमको फ़ोन करती हूँ, ठीक है बहन मैं आमा को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद फ़ोन करती हूँ, ये होता है ठीक।
आज का टॉपिक आपको कैसा लग रहा है। वो दीदी है ना, मम्मी को हॉस्पिटल ले जाके काठमांडू में जाने वाली है। अब पार्ट 4 देखने के लिए ना भूलिएगा। दीदी काठमांडू में मम्मी को ले जाने के बाद मम्मी ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, नेपाली हिंदी में सीखने के लिए नेपाली हिंदी चैनल में आइएगा। आप लोग कहाँ से देख रही है, नेपाली परिवार कहाँ से देख रही है, इंडियन परिवार कहाँ से देख रही है। कभी कभी मुझे भी बोलने के टाइम में ना घबराहट हो सकता है। मैं अभी सच में प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार भी है। मैं इसलिए यही टॉपिक बना रही हूँ ताकि मम्मी ठीक होने के बाद ये टॉपिक दिखा सकूँ। इसलिए आप लोग को भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए घबराना मत। घर के परिवार लोग जब तक साथ में है कुछ नहीं हो सकता है। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद। पार्ट 4 में कल मिलते हैं।